हेलो विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूथ नॉलेज पर। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो पे वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में। वर्ण आश्रम व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था क्या होती है? एनसीईआरटी का पार्ट है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हालांकि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, धर्मों के बारे में पढ़ा। एंड उसके पहले वीडियो में पढ़ा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्ण व्यवस्था कैसे उनका विकास हुआ वर्ण व्यवस्था का। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था पहले तो है क्या। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए दिया था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण शब्द संस्कृत की व्र धातु से निकला, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। इस प्रकार इससे तात्पर्य वृत्ति और व्यवसाय चॉइस ऑफ वोकेशन से है। चॉइस ऑफ वोकेशन। वर्ण का एक अर्थ है रंग, कलर, और इस अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, जहाँ आर्यों ने अपने को श्वेत वर्ण और दास दासियों को कृष्ण वर्ण का बताया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी विविध उल्लेख प्राप्त होते हैं। इनमें सर्वप्रथम इसे दैवीय व्यवस्था मानने का सिद्धांत कहा गया है, जिसका प्रतिपादन ऋग्वेद, महाभारत, गीता आदि मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को विराट पुरुष के चारों अंगों से उत्पन्न कहा गया है। तदनुसार उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उसके मुख से ब्राह्मण, ये उसके ब्र धातु वर्ण करना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांत, वर्ण या जाति में अंतर। तो उसके 4 वर्ण होते हैं। पहला, उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चातुर्वर्ण व्यवस्था का यह प्राचीनतम उल्लेख है। यहाँ संपूर्ण सामाजिक संगठन एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है। कैसे? उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये आपको ट्रिक है। यह संपूर्ण सामाजिक संगठन है जिसके विभिन्न अंग समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख वाणी का स्थान है, अतः ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानव जाति के शिक्षक के रूप में हुई। भुजाएं शौर्य एवं शक्ति का प्रतीक है, अतः क्षत्रिय का कार्य हथियार ग्रहण करके मानव जाति की रक्षा करने के लिए हुई। मतलब जो भी उत्पत्ति हुई मानव जाति के लिए हुई। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानव जाति के शिक्षा के लिए हुई, और क्षत्रिय की उत्पत्ति मानव जाति की रक्षा के लिए हुई। जंघा शरीर के निचले भाग का प्रतिनिधि है। समस्त शरीर को धारण करने का भार जंघों पर ही टिकता है। इससे तात्पर्य संभवतः उस भाग से हो सकता है जो शरीर का पोषण करता है। अतः वैश्य की उत्पत्ति मानव जाति को अन्न प्रदान करने और पोषण करने के लिए। ब्राह्मण की उत्पत्ति मानव जाति को शिक्षा देने के लिए, और क्षत्रिय की उत्पत्ति मानव जाति की रक्षा करने के लिए है, और वैश्य की उत्पत्ति मानव जाति के अन्न प्रदान करने और पोषण करने के लिए, अन्न को देने के लिए है। यह बात इससे भी स्पष्ट है कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृषि कर्म का अधिकार तो इसी प्रकार हमारे ब्राह्मण हो गए मानव जाति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और क्षत्रिय का कार्य था मानव जाति की रक्षा करने के लिए, वैश्य का काम था मानव जाति को अन्न प्रदान करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र तो रह ही गया, शूद्र कहाँ है? हाँ, वैश्य हो गया हमारा अन्न प्रदान करने के लिए, और शूद्र की उत्पत्ति समाज का भार वहन करने और अन्न वर्ण की सेवा करने के निमित्त हुई थी। शूद्र मतलब समाज का भार वहन करते थे और अन्न वर्ण की सेवा करते थे, तो उनके लिए हुई है।
और हम बात करेंगे कि ऋग्वेद के उपर्युक्त सिद्धांत का समर्थन महाभारत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। महाभारत में विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा की कल्पना की गई और उसके विविध अंगों में से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई, जो शांति पर्व के अंतर्गत यह उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और जंघे से वैश्य और तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैर से शूद्र की रचना हुई। ये ऋग्वेद में बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं को 4 वर्णों का कर्ता और विनाशक बताया। एंड महाभारत के शांति पर्व और कुछ पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में कर्म की महत्ता स्वीकार की गई। हालांकि महाभारत में के अनुसार पहले समाज में केवल ब्रह्म और ब्राह्मण वर्ण का ही अस्तित्व था। बाद में कर्मों की विभिन्नता के कारण अन्य वर्ण उत्पन्न हुए हैं। वायु पुराण का कथन है कि समाज के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण में कर्म और कर्तव्य की मुख्य तत्व है। महाकाव्यों के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी के लगभग आते आते इसका आधार जन्म मान लिया गया और वर्णों के स्थान पर विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हो गई। अब बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, आज हम वर्ण व्यवस्था क्लियर करेंगे। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मैंने आपको अभी पहले बताया गया है कि ऋग्वेदिक समाज में प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र, वैश्य। ठीक है, ऋग्वेदिक समाज में 3 वर्ण बताया गया है, ब्रह्म, क्षत्र, वैश्य। इस काल के अंत में हम शूद्र वर्ण का उल्लेख पाते हैं। इस समय विभिन्न वर्णों के व्यवसाय, खान पान, विवाह आदि के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था और एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की वृत्ति अपना सकता था। इस समय तक वर्णों में कठोरता नहीं आने पाई। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य और मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है। साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। इससे स्पष्ट है कि एक ही परिवार के व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवसाय ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न वर्णों के बीच खान पान, अंतर्विवाह के ऊपर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। वस्तुतः ऋग्वेदिक समाज की वर्ण व्यवस्था उन्मुक्त थी। यह जन्म अथवा वंश पर आधारित न होकर व्यक्ति के गुण और कर्म पर ही आधारित थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में 4 वर्णों की स्पष्टता प्रतिष्ठा हुई। इसी समय ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथ लिखे गए। इस काल के समाज में हम प्रथम बार विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव पाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की पहचान के लिए अलग अलग प्रकार की यज्ञोपवीत, जनेऊ का विधान करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और वह समस्त धार्मिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। महाकाव्यों वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप मिलता है वह उत्तर वैदिक काल जैसा ही है। महाभारत के 1-2 लेखों से प्रकट होता है कि शूद्रों के प्रति कुछ उत्तर दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। और अब बात करेंगे परंपरागत वर्ण और उसके कर्तव्य कि क्या परंपरागत वर्ण, क्या उनके कर्तव्य थे। प्राचीन ग्रंथों में परंपरागत 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। इन्हें धर्म भी कहा गया है। कुछ धर्म सभी वर्णों के लिए समान थे। महाभारत के शांति पर्व में 9 धर्मों को सभी वर्णों द्वारा पालनीय बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में 9 धर्मों को सभी वर्णों द्वारा पालनीय बताया गया। सभी वर्णों ने इनकी 9 धर्मों का पालन किया। महाभारत के शांति पर्व के 9 धर्मों को सभी वर्णों ने पालन किया। पहला धर्म है सत्य भाषण, दूसरा क्रोध न करना, तीसरा न्यायशीलता, चौथा क्षमा, पांचवा है अपनी विवाहिता पत्नी से ही संतान उत्पत्ति है, छठवां पवित्र आचरण, सातवां कलह न करना, आठवां ईमानदारी, आर्जवम करना, नौवां भृत्यों का पोषण करना। अर्थशास्त्र में भी अहिंसा, सत्य वचन, पवित्रता, ईर्ष्या न करना, दान, क्षमा को सभी वर्णों का धर्म अथवा कर्तव्य बताया गया। तत्पश्चात हम विभिन्न वर्णों के विशिष्ट कर्तव्यों का निरूपण पाते हैं। यह समाज का सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित वर्ण था, जिसकी गणना वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम की जाती है। ब्राह्मण विराट पुरुष और ब्रह्मा के मुख भाग से उत्पन्न होने के कारण वह वाणी अथवा ज्ञान का भंडार था। ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख मिलता है: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। ये महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण और तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया गया। ब्राह्मण सर्वोच्च है। गीता में सम
दम, शुद्धि, तप, क्षमा भाव, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता को ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म कहा गया। मनुस्मृति में ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म अध्ययन और अध्यापन कहा गया है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि ब्राह्मण अपने ज्ञान के बल पर ही सामाजिक श्रेष्ठता पर अधिकार करता है। ठीक है, ये होगा वर्ण व्यवस्था। अब हम बात करेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? वर्ण व्यवस्था में जाति प्रथा की भी उत्पत्ति हुई। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक आधार कर्म था, किंतु कालांतर में वर्ण कठोर होकर विभिन्न जातियों में परिणत हो गए। जाति का आधार विशुद्ध रूप से जन्म हो गया। वैदिक साहित्य में जाति प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। धर्म सूत्रों से जाति शब्द का प्रयोग केवल मिश्रित वर्णों के लिए किया जा गया और उन्हें प्रायः शूद्र की संज्ञा दी गई है। निरुक्त और अष्टाध्यायी में हमें सर्वप्रथम कृष्ण जाति और ब्राह्मण जाति शब्दों का प्रयोग मिलता है। यह इस बात का सूचक है कि ईसा पूर्व 5वीं शती तक समाज में जाति अप्रतिष्ठित हो गई थी और चारों वर्ण भी कठोर होकर जाति का रूप में लेने लगे थे। धर्मसूत्रों के समय से हमें जाति धर्म का उल्लेख प्राप्त होने लगता है। यूनानी लेखकों के विवरण और जातक साहित्य से पता चलता है कि सामान्यतः प्रत्येक जाति के लोग अपने ही पेशे का अनुसरण करते थे। जाति शब्द जन से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जाति वर्ण से पृथक संस्था वर्ण मात्र 4 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होते हैं? पुरुषार्थ का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे, पुरुषार्थ होते क्या है। हालांकि पुरुषार्थ के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, पुरुषार्थ। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य और समाज की उन्नति के निमित्त जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। पुरुषार्थियों का संबंध मनुष्य और समाज दोनों से है। ये मनुष्य और समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं और उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित भी रखते हैं। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी उन्हें पूर्णतः त्याज्य नहीं समझती। हालांकि उन्हें प्रति अतिशय आसक्ति का ही विरोध करती है। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है और भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में साधक माना गया है, बाधक नहीं, साधक माना गया। दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों का समन्वित स्वरूप पुरुषार्थों के माध्यम से प्रतिपादित है। हमारे पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ कितने? 4: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, एंड अब हम बात करेंगे धर्म के बारे में, एक्सप्लेन करेंगे जैसे धर्म। तो धर्म, पुरुषार्थों में धर्म का सर्वप्रथम स्थान है, जिससे हिंदू जीवन दर्शन में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। धर्म शब्द मूलतः धृ धातु से निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यह वह तत्व है जो मनुष्य और समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। प्राचीन शास्त्रों में इसकी विशद व्याख्या मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है और सभी को सुरक्षित रखता है। यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। आगे बताया गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई। जिससे सभी प्राणियों का हित होता है, वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक और पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है, वह धर्म है। प्राचीन साहित्य में आचार को धर्म का लक्षण बताया गया है। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्वरूप कहे गए हैं: वेद स्मृति, सदाचार, आत्मतुष्टि, जो कि अपनी आत्मा को प्रिय लगे। धर्म से संबंधित प्राचीन ग्रंथों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन्हें देखने से स्पष्ट है कि यह एक व्यापक शब्द था, जिसमें भारतीय मनीषा ने सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुणों आदि सभी का समावेश कर लिया है। और अंग्रेजी का रिलीजन शब्द इसका पर्याय नहीं हो सकता। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति सर्वांगीण विकास करता है और समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करता है। अंततोगत्वा जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। धर्म आद्योपांत मनुष्य के साथ रहने वाला तत्व है। धर्म को कहीं न कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया।
ये हो गया आपका धर्म। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ संकुचित रूप में धन और संपत्ति से लाया गया है, किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से यह एक व्यापक शब्द था, जिससे तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन शक्ति आदि को प्राप्त कर सकता था। इसकी परिधि में वार्ता राजनीति को भी सहमति कर दी गई। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन है। हालांकि प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं। जिनके पास अर्थ नहीं होते हैं वे मृतक तुल्य हैं, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया। धनम मूलम जगत, अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व निरूपित किया गया। बात करें काम। मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम था, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय सुख अथवा वासना से, किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। महाभारत के अनुसार काम मन और हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर निस्तृप्त होता है। यह संसार की प्रथम और प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी के वशीभूत ही मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है, गृहस्थ जीवन के विविध आनंदों को भोगता है और एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया और यह प्रतिपादित किया कि धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति और समाज की उन्नति कर सकता है। इसके विपरीत होने पर यह मनुष्य के अधपतन का मार्ग प्रशस्त करता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि धर्म रहित काम बंध्या पुत्र के समान, धर्महीनस्य कर्मार्थो बंध्या सुत समो ध्रुवम। महाभारत की मानता है कि जो व्यक्ति धर्म विहीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है और कठिनाइयों में शत्रु द्वारा हंसी का पात्र बनाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू शास्त्रकारों ने धर्म संबलित काम का आचरण किए जाने पर ही बल दिया गया। इसी से व्यक्ति का सम्यक विकास संभव है। काम का उच्छृंखल आचरण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। अब पढ़ेंगे मोक्ष। हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति सभी का परम साक्ष्य है। चारवाक के अतिरिक्त अन्य सभी विचारधाराएं इसे स्वीकार करती हैं। देखिए चारवाक में से व्यवहार करते हैं। फिलॉसफी के फिलॉसफर है चारवाक। वे अन्य विचारधारा तो स्वीकार करते हैं, पर मोक्ष का अर्थ पुनर्जन्म और आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, ये स्वीकार नहीं करते। आत्मा अजर अमर परमात्मा का ही अंश है। शरीर बंधन का कारण है, संसार माया जाल है। मनुष्य जब इस तत्व को जान लेता है तो सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। संसार माया मोह से हटकर फिर परमात्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। मोक्ष ज्ञान भक्ति और कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन गीता में उनका समन्वय मिलता है। उपनिषदों में मोक्ष संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण मिलता है। उपनिषद व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा, जगत के आसारभूत तत्व ब्रह्म को तदात्म स्थापित करता है। मोक्ष मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूँ कि जब आप यौवन अवस्था, गृहस्थ जीवन, वृद्ध अवस्था से विहीन हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तब सब कुछ छोड़कर माया मोह त्याग कर आप सिर्फ परमात्मा की ओर लग जाते हैं, परमात्मा की आराधना उपासना करने में लग जाते हैं, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अदरवाइज मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में इतने। कल की वीडियो में बताएंगे संस्कार क्या होते हैं। कल की वीडियो में संस्कार के बारे में चर्चा होगा। संस्कार के क्या उद्देश्य हैं,